आपका कोई ऐसा बॉयज में टाइप नहीं है ना? वैसे तो है। क्या गुड कम्युनिकेशन स्किल्स Oh my God, Ranveer. Oh yeah, I forgot to mention I'm sitting right in front of one guy. Oh no, you're very sweet, Ranveer. I have to say. हर इंडियन लड़का ना आपको बबीता जी के लेंस से देखता है My God. This I've been told by many people. जब हम खाना खाते हैं तो आपके पुराने एपिसोड्स हम देखते हैं वो। जब दिलीप सर और आप दोनों एक स्क्रीन शेयर कर रहे हो तो ना बहुत जादू होता है उन सीन में। राइट, तुम दोनों की रिलेशन भी काफी अच्छी है। ऐसी केमिस्ट्री फॉर्म कैसे हुई? एक्शन रिएक्शन ये होता है और मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि वो मेरी तारीफ बहुत करते हैं इस मैटर पे। आज आप एकदम परी लग रहे। कोई आपके साथ ब्रेकअप क्यों करता है? मैंने किया है। अच्छा आपने, दैट मेक्स सेंस। बॉम्बे से ही था? कौन से इलाके से? Going on red, my God. I That don't means you're having a nice time. This is very iconic. चंपक चाचा behind the scenes कैसे होता है? ए बबू चाचा He's super fun. He's one of my besties. He's चंपक चाचा has a typical way of dancing. ऐसे करके ना करते. Music बजेगा ढंग तो म्यूजिक ढंग के बाद वो ऐसा करेगा तो I love it. ये पूरे सफर में सबसे मुश्किल चीज क्या रही है आपके लिए? I think in 2018 when I lost my dad, आज चांद खुद पॉडकास्ट देना है। ओह वेट, इट्स जस्ट मून। my God, my God, no one has introduced me like this. मैं आपको मून बुलाऊं या मुनमुन? ज्यादातर लोग मुझे मून बुलाते हैं तो आप प्लीज मुझे मून बुलाइए। I'll be more than happy. आपको सूट करता हो ना? Oh really? Thank you Yeah. so much. Thank you. मुझे याद है बचपन में जब मेरी मम्मी ने मेरे को पहली बार समझाया कि मून वो है, वो चीज बॉल टाइप चीज, अच्छा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था मून। अच्छा। हाँ, और पहली बार जब मैंने एक चीज़ ज्यादा हो एपिसोड गया ना ये चीज बॉल टाइप एंड ये थोड़ा ज्यादा चीज बॉल की तरह ही दिखता है ना। बचपन में ऐसे ही समझाते कि वो चीज जैसा जो दिख रहा है ना वो मून है। मोज़रेला चीज है ना। हाँ, दुनिया की सबसे सुंदर चीज है। ओह वाओ रणवीर, माय गॉड। इतने सारे बातें करना आपके साथ, मेरे को पता नहीं मैं कहाँ से शुरू करूँ। ओके सो लेट्स स्टार्ट इन अ वेरी बेसिक मैनर। ओके। आप कैसे हो? व्हाट्स अप? हाउ आर यू? I am very good. I am very good. I'm a very happy soul. This is what I always tell about myself. मैं सबको अगर कोई मुझे पूछता है प्रॉब्लम्स सबके लाइफ में है, प्रॉब्लम्स मेरे लाइफ में भी बहुत है, लोगों को नहीं पता होता है. Everybody fights their own battles in life. Everyone has. And being a woman, being a single working woman, it's a very, very different ball game altogether. I started off very young in my life. So maybe when I was 16, 17 is when I left my house and I came to Pune to study and then I moved to Bombay. क्या पढ़ रहे थे? I was doing my English honors. मैं वहाँ से पुणे में पढ़ रही थी एंड देन मेरा पुणे आने का मकसद भी ये था क्योंकि बॉम्बे नज़दीक था. सो मुझे ऐसा था कि पुणे में जाऊँगी तो बॉम्बे आ सकती हूँ ऑडिशंस देने के लिए, करने के लिए, एंड मे बी आई कैन स्टार्ट वर्किंग. दैट्स हाउ. ओरिजिनली आई एम फ्रॉम दुर्गापुर. ओके. दुर्गापुर विच इफ नोबडी नोज एंड आई थिंक पीपल नाउ आर अवेयर ऑफ इट. जब मैं आई थी तब लोगों को दुर्गापुर है, इस दुर्गापुर. दुर्गापुर कम्स अंडर द स्टील बेल्ट ऑफ इंडिया. Durgapur, Bokaro, and you know these places. So it's a small town, especially when I was there. तब तो और you know एकदम छोटा सा ही था. अभी तो खैर काफ़ी बड़ा हो गया, काफ़ी मॉल्स आ गए. तब तो हमारा मॉल कल्चर ऐसा था भी नहीं when I was growing up over there. And but we always had like sorry. It's all good. Sorry, It's all sorry. good. गिरा भी दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. I don't know. हम साफ कर लेंगे. I'm a very clumsy person. It's all good. It's all good. No. I'm very clumsy. So. जी आपके लिए मैं. Thank you. Okay. Sorry about that. No, I'm so sorry. No. Yeah. So I'm ये from. मैं ही गिरा देता हूँ. नहीं, माँ. Okay. Kidding. Yeah. So. क्या यार मेरी बेइज्जती. I'm going on red. My God. I अरे don't know that's why. very good. That means you're having a Can I nice say time. shit on हाँ camera again, right? It's OTT, right? पूरे हाँ आपको पता है ना कि TMKOC की मेन ऑडियंस Yeah. सारे जेंजीज है.
जो अब सारे जेंजीज है। हाँ really? बहुत सारे जेंजी कल्ट ऑडियंस बन चुके हैं। Ah, पूरा भारत कल्ट ऑडियंस है, बट स्पेशली जेंजीज दे आर क्रेजी अबाउट TMKOC. really? Yeah, it's This in a is news huge for way. me. No, I mean I know like सारे एज ग्रुप के लोग हमें बहुत पसंद करते हैं. Even the kids. I mean, if I'm sometimes when I'm wearing mask and a cap and I'm trying to hide myself and going inside in a mall to buy something, the kids are the first one. मम्मा ऐसे कुछ तो एक आता है उनका ऐसे करती हूँ. आपको भी प्राइवेसी अच्छी लगती है? नहीं प्राइवेसी ऑफ कोर्स सबको अच्छी लगती है, बट आई ऑल्सो लाइक द नेम एंड द फेम दैट आई हैव एक्वायर्ड फॉर माई सेल्फ, दैट मैंने कमाया है वो खुद के लिए. क्योंकि आई ऑलवेज से दिस, आई एम वन ऑफ द वेरी लकी फ्यू पीपल हु इज लिविंग देयर ड्रीम. दिस इज वॉट आई हैव ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ डूइंग. मैं सोच रहा हूँ कि जब शो की शुरुआत हुई थी, आप 20 इयर्स के थे रफली? या आई वाज 20. जब आप 20 इयर्स के थे जी. और ये इस शो की शुरुआत हुई, जी. आपको लगा था कि ऐसे एक लाइफ चेंजिंग शो ये होगा आपके लिए? नो नॉट क्या एट ऑल. आपके दिमाग में क्या चल रहा था? तब तो मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा होगा कि चलो काम आ गया है, काम मिल गया है. हार्ड वर्क बिकॉज बिफोर दैट आई वाज आल्सो वर्किंग एंड स्ट्रगल. आई वुड कॉन्स्टेंटली, आई वुडंट से स्ट्रगल, बट हाँ वो स्ट्रगल्स तो थे ही लाइफ में, दैट यू वांटेड टू बिकम एन एक्टर, यू इज देयर. बट ये भी एक था कि जब ये शो आया था, Dilip sir was also a part of that show and I think he had recommended my name. I'm yet to know the entire story. उन्होंने मुझे एक बार बताया था, मैं भूल गई हूँ. So I think he had recommended my name for this show, for this particular character. दिलीप सर पहले से धार्मिक है? मुझे नहीं पता यार. Okay. बहुत मेडिटेशन में है वो, उतना पता है मेरे को. मेडिटेशन मुझे नहीं पता कहने, बस स्वामीनारायण मानते हैं वो, पर मुझे ये नहीं पता कि हमेशा से वो धार्मिक है. मेरी उनको इंट्यूशन थी आपके बारे में वो नहीं कि पता. ये परफेक्ट आइकॉनिक लेजेंडरी बबीता जी बनेगी. How sweet. No, but I think also because he and the producer of the show, they have worked together before and they knew each other. तो I think वो casting के टाइम पे ये लोग काफ़ी डिस्कशन कर रहे थे, तो दिलीप जी ने 2-3 और लोगों के नाम रेकमेंड किए थे और जो है आज शो में. एंड कौन? आई थिंक अमित भट्ट जो चंपक चाचा है. I think Disha was also recommended by sir. Yeah, I think so. जो दया भाभी थे. I know about myself. Yeah. I'm sure you know this, but जब दिलीप सर और आप दोनों एक स्क्रीन शेयर कर रहे होते हो ना, बहुत जादू होता है उन सीन्स में. Right. And that is what people go back to in terms of montages. That's true. That's true. आप दोनों बहुत तगड़े एक्टर हो, बट देयर इज दैट एडेड एक्स फैक्टर ऑफ गुडनेस या जो भी कह लो. आप दोनों की नियत बहुत अच्छी है. राइट. और वो फील हो जाती है शो के थ्रू. और हम दोनों की रिलेशन भी काफ़ी अच्छी है उस मैटर पे. दैट ऑल्सो आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम, ही बीइंग अ सीनियर एक्टर. ऐसी केमिस्ट्री फॉर्म कैसे हुई? आई थिंक वो हो गई यार. वो आई थिंक इट्स एक्शन रिएक्शन ये होता है. ही इज़ अ गुड एक्टर. आई ऑल्सो रिएक्ट वेरी वेल टू हिज वॉट ही सेज एंड वॉट ही डज एंड हाउ ही डिलीवर्स. एंड आई थिंक वो एक केमिस्ट्री बन गई somehow automatically. एंड जिस तरह के सीन्स भी हमने किए हैं और इम्प्रोवाइज भी हम लोग बहुत करते हैं सीन्स के दौरान, तो जो सीन आता है तो उसको हम लोग थोड़ा सा ट्वीक करते हैं. ही गिव्स अ लॉट ऑफ हिज इनपुट्स, आई गिव माई इनपुट्स एंड दैट्स हाउ इट हैपेंस. एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल विद हिम टू डू अ लॉट ऑफ दिस सीन्स. और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि वो मेरी तारीफ़ बहुत करते हैं इस मैटर पे, बिकॉज उन्होंने मुझे देखा है व्हेन आई वाज अ नॉविस, जब मैं कुछ भी एक नहीं थी एंड आई वाज जस्ट लर्निंग माई क्राफ्ट. और आज भी वो जब कभी कभी हम लोग जब एक साथ सीन के बीच में बैठते हैं और बात करते हैं, एंड आई फील वेरी स्वीट दैट ही वो तारीफ़ करते हैं मेरे कि तुझे मैंने देखा है, हाउ यू वर एंड नाउ हाउ यू आर एंड हाउ प्रोफेशनल यू आर. दिस वन थिंग दैट आई हैव हर्ड फ्रॉम एवरीबडी about me is that I'm a very professional person. Conscientious, good girl energy. Maybe. So तो वो मुझे वो सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है. दैट आपको लगता है कि जब आपकी तारीफ़ होती है ना, जिन लोगों ने आपको देखा है काम करते हुए और बड़े हुए होते हुए काम में, एंड जब आपको उनसे तारीफ़ मिलती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है. मैं बहुत शिद्दत के साथ अपना काम करती हूँ. इफेक्टिवली टीनेज में करियर की शुरुआत हुई? जी 2004-5 ऐसे कुछ? 2004 yeah. 2004 में I did this show called हम सब बाराती, and that was my first ever acting experience. I'm like, मुझे ये भी नहीं पता था कि डायरेक्टर जब तक आपको कट ना बोले, you are not supposed to stop
dancing or the choreographer especially. तो पहला दिन तो कुछ लोगों ने बहुत the assistant of the choreographer was shouting so much and I started crying. आप पे shout किया? Yeah. आप नंबर दो उसका, नाम बोलो. I love this Ranveer. I don't know. God bless them all. कौन है ये choreographer? God bless them all. It's okay. Okay. But at the end of the day, when I sit and when I think about my journey, I feel I've come a really long way जो शायद एक छोटे शहर की कोई लड़की नहीं कर पाती है और इतना आसान नहीं होता है. बिकॉज आई डिड नॉट नो एनी वन. मतलब मेरे लिए तो कोई रिलेटिव भी नहीं था यहाँ पे कि मैं किसी के घर पे जाके रह सकती थी. सो ऑडिशंस देना, छोटे मोटे ऐड कर लेना, जहाँ से पैसे आ गए तो मतलब आपका पीजी का रेंट निकल गया. सो व्हेन आई सिट बैक समटाइम्स एंड आई फील लाइक वेयर आई वाज एंड जहाँ से मैं अभी आई हूँ, आई थिंक आई हैव कम अ रियली लॉन्ग वे एंड आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल अबाउट इट. ये पूरे सफर में सबसे मुश्किल चीज क्या रही है आपके लिए? कौन से सफर में? बाप रे, सफर बहुत लंबा रहा. 2004 till 2025. माय गॉड. सबसे मुश्किल क्या रहा आपके लिए? सबसे मुश्किल वर्क वाइज, पर्सनली, व्हाट? आपके लिए? मेरे लिए I don't know. Initially when I was starting my work, that journey was very very difficult. काफ़ी चप्पल घिस के ऑडिशंस में खड़े रहना पड़ा, बहुत कुछ करना पड़ा. एंड देन व्हेन द शो हैपेंड एंड एवरीथिंग, बट देन आई थिंक इन 2018 व्हेन आई लॉस्ट माय डैड, दैट वाज लाइक अ पर्सनल सेटबैक फॉर मी. उसके कुछ कारण है, डिफरेंट कारण है. आई मीन एवरीबडी लूजेज समवन और द अदर एट द एंड ऑफ द डे. बट मेरे लिए वो ऐसा था बिकॉज माई डैड वॉज गोइंग, माई डैड हैड आर्थराइटिस. उनको बहुत सालों से आर्थराइटिस था, तो वो चल नहीं पाते थे. तो मैं उनको हमेशा बोलती थी ठीक है आई विल गेट योर ऑपरेशन डन, मैं करूँगी एंड एवरीथिंग. एंड ही वाज आल्सो एक्साइटेड कि नहीं ऑपरेशन करके आई विल बी फाइन. सो देन इन 2018 हमने डिसाइड किया कि चलो पापा इस साल मैं आपका ऑपरेशन करवाती हूँ. तो यहाँ पे हमने उनका ऑपरेशन करवाया किया. बट समहाउ अ मंथ बिफोर द ऑपरेशन ही जस्ट स्टार्टेड सेइंग नहीं मुझे भी कुछ नहीं करना है. एंड ही स्टार्टेड फीलिंग वेरी I don't know, he was scared. He was just scared of something. तो he kept on saying नहीं मैं ऑपरेशन करूँगा तो मैं ऑपरेशन टेबल में ही मैं मर जाऊँगा, ये वो. I said, Dad, nothing is going to happen to you. But he survived the operation. But on the 11th day, he was supposed to come back home. समझ लो the next day. कल वो घर आने वाले और आज रात को उनका डेथ हो गया in the hospital. So that was very shocking for me. और थोड़ा सा मुझे वो झटका इसके लिए लगा था बिकॉज मुझे हमेशा वो मेरे माइंड में वो प्ले करने लगा कि मे बी ही हैड दैट प्रिमोनिशन, मे बी आई शुडंट हैव डन इट, मे बी मुझे शायद नहीं. पर मैं हमेशा अपने आप को ये बोलती हूँ कि मैं तो अच्छाई के लिए करने वाली थी. माई फादर वॉज कम्प्लीटली क्रिपल्ड. So I was like, I didn't say this for a very long time to my mom also. Then recently I spoke to her. I'm not going to say much into it because I start crying then. But then my mom said this to me that you wanted to do something right for your dad. That's it. I think I'm going to stop here because then I just get into too much emotional space. I don't want to. I hate crying in front of camera. I hate crying in front of people. I don't want anyone to see my weakness. So yeah. बट ये आपकी स्ट्रेंथ है, आपका वीकनेस नहीं है. यस, सॉरी. एक एज एन आर्टिस्ट एक बात बोलूं, इस रूम की एनर्जी ऐसी है, मतलब बहुत सारे लोग यहाँ आकर रोने लगते हैं. ओह रियली? बहुत एनर्जी यहाँ रिलीज हुई है ऐसी. ओके. बट इट्स नॉट ब्लॉक्ड एनर्जी, राइट? नहीं. ओके. आपको क्या फील हो रहा है? नहीं, इट्स वेरी नाइस, इट्स पॉजिटिव. बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है. आप तो बहुत, मैं तुम नहीं बोलूँगी, आप बोलती हो. आप तुम भी बोल सकते हो No, it's a wonderful feeling to be here and it's a आप खुद इतने पॉजिटिव हो तो आई थिंक एवरीथिंग इज वेरी पॉजिटिव अराउंड यू. सो या देखो जो मेरे दिल में मैं कह देता हूँ, सो डोंट माइंड. नो आई वोंट. ओके. स्पेशली ऑन द शो कुछ लोग होते हैं जो मैंने कहा कि जब पहली बार आपको स्क्रीन पे देखा ना, एक अच्छाई दिख जाती है. ओके. एंड आई थिंक कि आपका करियर और आपका फेम भी उस अच्छाई की वजह से बना है. राइट. दैट्स व्हाई पीपल वेट फॉर यू टू कम ऑन स्क्रीन. ओके. कि अरे मूड अपलिफ्ट हो गया. अच्छा. या पीपल लाइक सीइंग अ हैप्पी पर्सन. शाहरुख खान सेम, या बहुत खुश है. या उनकी खुशी की वजह से आपका दिल खुश हो. आप भी उसी कैटेगरी में. ओह हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच. थैंक यू. Like there's something about you that's mixed into your acting.
Someone actually had said this to me. क्या? One of my co-actor had once told this to me. जो आपने अभी कहा कि आपकी अच्छाई वो दिख जाती है उसमें. मैंने कोई एक सीन किया था जहाँ पे एक वन ऑफ द यंगर एक्टर हैड टू कम एंड से समथिंग, तो मैंने उसको बोला, कुछ मैंने ऐसे एक्टिंग करके बोलता, तू भी ना यार करके मैंने उसको, तू जा भी हाँ समथिंग. सो वन ऑफ माई को एक्टर ही टोल्ड मी कि मैंने ना आपका वो सीन टीवी में भी देखा था. उनके साथ मैं ज़्यादा काम नहीं करती हूँ जो मैं अपनी को एक्टर के बारे में बात कर रही हूँ. समटाइम्स दे कम ऑन, मतलब उनकी शूटिंग अलग जगह पे होती है. सो ही टोल्ड मी वंस आंसर के यू नो आपका वो सीन था ना, आपने उसको जब डांट के बोला तू भी ना क्या, तू जा यहाँ से, समथिंग आई सेड कि वो एक छोटे से पल में ना ऐसा लगा कि यू आर वेरी स्वीट एज अ पर्सन. उन्होंने ये मुझे बोला था एंड आई डिडंट रियलाइज इट देन, बट होता होगा कहीं ना कहीं आप जैसे हो शायद वो झलकता होगा. कुछ लोग होते हैं जो ऐसे एक्स्ट्रा आईज और परखी आई, क्या बोलते हैं, व्हाट डू यू कॉल दैट? मुझे नहीं पता, मैं खो चुका हूँ. ओके रणवीर, यू आर वन ना. आपने बचपन में बहुत ज्यादा मिष्टी दवाई खाई है. हाँ That's मुझे what I स्वीट feel. पसंद है. ओह माय गॉड, या सो समवन आल्सो हैड सेड दैट टू मी वंस. हर दिन ना मुझे एक नए पर्सनालिटी से मिलने का मौका मिलता है Right. एज अ होस्ट. दैट्स ग्रेट ना. या बेस्ट पार्ट ऑफ माय जॉब. एब्सोल्युटली, आई एम श्योर. हर इंसान की एक कहानी होती है. आई गेट टू गो सो डीप विद द पर्सन. तो ओवर टाइम ना मेरी पैटर्न रिकग्निशन भी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है. तो कहते हैं कि एनर्जी स्पीक्स बिफोर अ पर्सन स्पीक्स. राइट, आई ऑलवेज से दैट टू पीपल, डोंट गो विद दैट होल. लोगों को बहुत ये है ना सोशल मीडिया पे स्पेशली, दैट स्टीरियोटाइप है ये बहुत, दैट अगर आप थोड़े मॉडर्न दिखते हो, यू नो मॉडर्न लुक है और मॉडर्न थिंकिंग वाले, तो आप अच्छे इंसान नहीं हो, स्पेशली फॉर ए वुमन. यू नो, ओह या, come on yeah, we live in a society जहाँ पे the women are more targeted for whatever, you know, उनकी कपड़े, उन्हें कहाँ पे क्या डांस कर लिया, क्या बोल लिया, उसकी वजह से come on, I mean women are judged more than a man and it's judged by both men and women, mostly by men, but yeah, being a woman वो आपके लिए बहुत जज होते हैं कि मॉडर्न है मतलब ऐसी होगी. ये टिपिकल एक मेंटालिटी है हमारे यहाँ पे. आई थिंक शायद वो वक्त के साथ मेल्ट अवे हो रही है जेनजीज में. हम जेनजी को क्यों लेके आ रहे हैं? पता नहीं, तुम बहुत जेनजी को ला रहे हो. मैं नहीं ला रही हूँ किसी जेनजी को. एनर्जी है. Are you Gen Z by the way? No, I'm a millennial. Come on. Okay. Born in the late 80s and grew up in 90s. The best time. Oh, nice. Best time of our life were the 90s. Like, I don't know, you're 90s? 93. Okay. So I'm 87. So I'm quite 5-6 years older than you. आपका डाइट बहुत साफ सुथरा है. हाँ वो तो है. No, listen, a lot of people do say this कि, oh no, how do you look like this? How am I supposed to look at this age? This is how you're supposed to look. Actually, but what have you done? As in? For diet, for... No, I'll tell you, I think most of the people of our generation, we do look very young. Like the late 80s and the 90s people do. We are, I think हमारी energy ऐसी है. I'm just a very happy soul यार, and I think वो बस reflect होते. Also, I'm not married and I don't have kids. So that's again one more... But शादी करनी है आपको? I don't know as yet. Again, मैं ऐसी उसमें हूँ कि करनी है नहीं करनी मुझे नहीं पता. I love and... if it is written for me, maybe I will, but I have never been the one who runs behind marriage. I have never had that dream. मुझे कभी भी बचपन से वो ड्रीम नहीं था कि मेरा आइडियल पति ऐसा होना चाहिए, कि मेरा आइडियल शादी ऐसा होना चाहिए. आपका कोई ऐसा बॉयज में टाइप नहीं है ना? वैसे तो है. क्या good communication skills. Good communication skills are very important. Intellect is very important. Loyalty, good looking. I like looks. Absolutely. I am not somebody who नहीं मैं वो झूठ नहीं बोल सकती कि नहीं looks are not important. Absolutely, looks, money, blah blah blah, जो भी बोला, everything is important in life. So we can't say कि ये important नहीं है, ये है. Also it's personal choice. So मेरी ये choice, I always say, अलग लोगों की अलग चॉइसेस हो सकते हैं, बट दिस इज माय चॉइस, दिस इज हु आई एम. लुक्स में कैसे लड़के? आई लाइक टॉल, फेयर, गुड लुकिंग गाइज. जॉर्ज क्लूनी टाइप्स? नहीं जॉर्ज क्लूनी नहीं. क्रिस एवंस, कैप्टन अमेरिका. या क्रिस एवंस, हेनरी कैविल. नाउ हेनरी कैविल, लुक एट हिम, हिज वॉइस, यू नो, सुपर हीरो टाइप. No, सुपर हीरो के साथ मुझे कोई लेना देना नहीं है. It's just how those people are, the way they talk, gentleman, like, you know, chivalrous.
those kind of, and the looks are of course very important. Nowadays I'm crushing a lot on a lot of these Asian men, Korean. Oh my God, a lot of Okay. them. So कोई नाम ले लीजिए. Gong Yu, Okay. Lee Dong Wook, a lot of them. Wow, them. okay. Yeah, so I quite like them now. Yeah. So I think this whole ek wave chali raha hai, and I'm happy that the Asian men are getting their due under the sunlight. And Foreigner से शादी करोगे? हाँ क्यों नहीं? Happily. I actually, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉन्डिंग उनके साथ ज़्यादा होती है. इंडियन मैन आर लिटिल डिफरेंट. क्योंकि शायद हर इंडियन लड़का ना आपको बबीता जी के लेंस से देखता है. हाँ नहीं, मैं वो भी नहीं बोल रही हूँ, बट हर इंडियन लड़का नहीं, बहुत सारे. हो सकता है, बट आई एम नॉट सेइंग इन दैट रिगार्ड. आई एम टॉकिंग मोर ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ how evolved they are as a person. Foreigners. And foreigners, especially people who have traveled a lot. And foreigners में ये बहुत एक अच्छी चीज़ होती है कि they're born in one country, they might be living in some other country. Global citizen. तो वो आपके mindset में वो बहुत फ़र्क पड़ता है. बहुत फ़र्क पड़ता है. ये शायद अडल्ट लाइफ की मेन एजुकेशन भी होती है कॉलेज के बाद. Exactly. जितना ज़्यादा ट्रैवल करोगे उतना ज़्यादा, I don't want to say smart, but उतना ही ज़्यादा वाइड आपका दिमाग बन जाता है. Yeah, your perspective is very different, towards life, and how you treat women, and how, so I have met many, different people. So I think I would say that I do like them more, and a lot of Indian women will agree with me on that. So I won't say that all Indian men are bad or मुझे नहीं अच्छे लगते. There are many men, they're fantastic people that I've, met over here, and they have been my friends. I've been blessed to be, in company of many such, wonderful men. Thank you, stop it. Oh my God, Ranveer. Oh yeah, I forgot to mention I'm sitting right in front of one guy. Oh no, you're very sweet, Ranveer. I have to say, you're very sweet. You're very respectful. And so this is what we maybe want, but not everyone is like that. Not everyone is like that. So yeah. मुनमुन जी यार, तो आपने शुरुआत इसलिए की थी ना कि आप क्या करते हो स्किन के लिए, तो मैं यही बोल रही थी कि शादी नहीं की है, बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो अपने आप पे मैं ध्यान देती हूँ. I think you would also be a great mom. I don't think I want to be a mom. You don't want to be a mom? No. I'm very clear about it. Okay. I don't care if anybody judges me on that. ठीक है यार, each to their own. To each their own. And it's a life choice that I have made, and it's a life choice that I'll keep making. But अगर हेनरी कैविल आ गया आपके सामने, अगर हेनरी कैविल आ गया तो मैं उसके लिए देख लूंगी. एक exception. Yeah, definitely. बहुत सुंदर होंगे आपके बच्चे. I know, right? आधे सुपरमैन, आधे बबीता जी. Chris Evans के ऊपर मुझे इतना बड़ा crush था. Nowadays I have got crush on many other Korean guys and all, as I said. But yeah, I mean, Indian guys में से crush किस पे हुआ? कोई बचपन में, teenage में? Shah Rukh Khan was my all-time favorite. So, but I can't say that he's my crush anymore because, I respect him too much as an artist, as a person. And of course, I've, after meeting him and after working with him, in ads, and of course he had come in our show. वो अपनी मूवी के प्रमोशन के लिए हमारे वहाँ पे आए थे, and he's such a gentleman, he's such a wonderful man. I think he's the last of that generation. I don't think उसके बाद भगवान ने ऐसे ढांचे बनाना बंद कर दिए, ऐसे लोग बनाना बंद कर दिए. Old world chivalry. Yeah, very chivalrous and very respectful towards everyone. He's such a huge star, and in spite of that, the way he's very respectful towards others, this is something you learn from your seniors. This is what you learn. And वो जब सेट पे भी आते थे, उनको पूरी स्क्रिप्ट पता होती थी, उनको पता था हमारे शो में कौन सा कैरेक्टर कौन प्ले करता है. सो जब वो पहली बार आए थे, आई रिमेंबर वी वर ऑल स्टैंडिंग, ऐसा वी वर लाइक 25 people were standing. He shook hands with all of us, and then I said, "Sir, hi, I've worked with you before." He said, "Oh, the Link Pen ad, right? That was the last time you worked." I said, yeah. So he's very respectful towards everyone, also because I think he's also come from nobody background. He also, I think, he didn't have any father figure in the industry. So I think he, those kind of people really inspires me. So yeah, so he was someone that I had a huge crush on when we were growing up.
but as I said, I can't have any crush on him now. Who else? There was a time I used to like Ranbir Kapoor in India. Siddharth Malhotra I used to like, but वो चले गए भी. अभी वो crushes नहीं है यहाँ पे. So, आप younger guy को date करोगे कभी? Yeah, why not? Why not? But as long as he has the emotional maturity to handle a woman, because sometimes what happens is with younger men, they're fantastic, and I have friends who are younger. इंटेलेक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है. लाइक मैं ना बहुत मुझे मोनोटनी पसंद नहीं है. सो आई एम नॉट सेइंग कि देयर हैज़ टू बी एक्साइटमेंट, लाइक एक्साइटमेंट अबाउट आई नीड टू लर्न समथिंग फ्रॉम you. You will have to always have more knowledge, than me, so that I can sit and talk to you and I can learn so much from you. So that has to be there. तो अगर वो कहीं ना कहीं मिसिंग होता है ना, तो मेरा थोड़ा सा वो इंटरेस्ट. यहाँ आपके बंगाली जीन्स बात कर रहे हैं. Oh my God. इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन चाहिए. It's very important. And जो लोग बंगाल गए हैं वो समझते हैं, जिनके बंगाली दोस्त हैं वो समझते हैं कि कितनी ज्यादा इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन वहाँ होती है. कर सकते. चाय पे ना, चाय की अड्डे पे बातें होती है. हम लोग बोलते हैं वो ये सब कल्चर है वहाँ पे, वेरी टिपिकल बंगाली कल्चर. चाय दुकान, अंकल लोग सारे चाय ग्रुप पे, हाँ जी, ग्रुप पे बैठ के बात करेंगे. कम्युनिज्म से लेके आपकी आज की फैसिज्म से लेके सबके बारे में बात होती है. सो चाहे वो रविंद्रनाथ टैगोर हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, हर चीज़ के बारे में बात होती. सो दैट्स द काइंड ऑफ कल्चर. एंड सो सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक वो तो है ही, बट बंगाल की याद आती है. बहुत याद आती है. एंड आई एम ए वेरी ट्रू ब्लू बंगाली. आई एम वेरी वेरी रूटेड टू माई कल्चर, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई एम हियर इन बॉम्बे फॉर सो लॉन्ग. इतने साल से मैं यहाँ पे, उसके बावजूद भी मैं अपनी रूट्स को नहीं भूली हूँ. मुझे पता है मैं कहाँ से आई हूँ, मैं कौन हूँ. एंड मुझे बंगाली पढ़ना आता है, बोलना आता है. वन ऑफ माई हाउस हेल्प, टू ऑफ माई हाउस हेल्प आर बंगाली, एंड आई कीप स्पीकिंग इन बंगाली ऑल द टाइम. एक चीज़ कहनी है जी. Don't say আমি তোমাকে ভালোবাসি, please. I can't. किसने कहा कि मैं बोला? Just kidding. আমি তোমাকে ভালোবাসি. Oh my God, Okay, kidding. Okay, yeah. जो मैंने पहले कहा ना कि 1-2 दिन पहले दुर्गापुर के कोई और मेरे एक फ्रेंड आए थे. Right. एंड उन्होंने, आई डोंट नो अगर आपने बाहर वो एक स्कल्पचर देखा, उन्होंने वो गिफ्ट करा था. मैं ना बहुत ऐसे शांति से बैठी हुई थी. ओके. तो मैंने देखा. आप मुझे बाद में भी दिखाना, नाउ दैट वी आर एक्वेंटेड विद ईच अदर. जो दुर्गा पूजा पंडल में स्कल्पचर्स होते हैं ना, 5 स्कल्पचर्स, वही उन्होंने एक वुडन फॉर्म में मेरे लिए दिया. तो विद दुर्गा माता's face. या. Oh, lovely. एंड गणपति. Oh yeah, okay. I mean, I know what you mean. वो एक पार्ट में जो दुर्गा माता एंड गणपति कार्तिक जो होते हैं, आप उसकी बात कर रहे हो. ओके. और जब मैं आपके सामने अब बैठ रहा हूँ जी, ऐसा लग रहा है कि दुर्गा माँ चाहती थी कि आपके साथ एक पॉडकास्ट हो जाए. My God. तो आप क्या कहने वाले हो हमें? आई फील कि उनके बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स है आप पे. है. एनी टाइम दैट आई हैव बीन वेरी डाउन इन माई लाइफ, आई ड्रॉ एनर्जी फ्रॉम दुर्गा माता. ये मुझे है. और आई थिंक ये मे बी बिकॉज आई एम ए बंगाली, शायद इसलिए ये है कि माता को देखती हूँ तो अंदर से एक अलग ही एक पावर आ जाती है. सो आई थिंक वी बंगाली women that we are very strong and known to be very strong people. And I would say that कहीं ना कहीं माँ काली, माँ दुर्गा, उनकी आशीर्वाद ज़रूर है मेरे ऊपर, हम सबके ऊपर. एंड Are you also aware कि कितना ज़्यादा प्यार करते हैं लोग आपसे? I am not aware of that. इतने ज़्यादा लोगों से बात कर रहा था मैं इस पॉडकास्ट के लिए, प्रेप करने के लिए. Okay. जो मेरे साथ काम करते दुर्गेश भैया, ही ड्राइव्स मी अराउंड. Okay. उनसे लेके जितने भी ऑफिस में लोग हैं, हर कोई ना खुश हो गया आपका नाम सुन के. Really? अरे मुनमुन दत्ता आ रही है, बबीता जी आ रही है. मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग होता है ये सब, because I don't take these things very seriously. मतलब आप ना लोगों के दिलों में हो. Oh yeah. I think it's because of the show. Yes. ASMR पता है ना क्या होता है? ASMR जब वो ऐसे क्यूटली कट कर आवाज होती है, जब ऐसे बात करते हैं ना, ऐसे ASMR. तो आप बहुत सारे लोगों के लिए खुद ASMR हो.
My God, that's a compliment. I don't know how I'm supposed to seriously, take it. but seriously, if you don't believe me, ask these guys. Like at our lunch breaks in office, Yeah. people put on episodes of the show, or specifically when Right. episodes ke dauran also they wait for you and No, Dilip no, sir no, to I come won't on say screen. that. No, no. But this I've been told by many people. जब हम खाना खाते हैं तो आपकी पुराने episodes हम देखते हैं ये वो. So I always say that it's not for one person, but it's for overall for the show. You know, I think लोगों ने show को बहुत प्यार किया है, सारे किरदारों को बहुत प्यार किया है. So I think it's a very joint effort. I won't say it's for one person, it's for me or if it's someone else or blah blah blah. It's a very joint thing. And But आप show के अंदर भी ASMR हो. हाँ वो लगता होगा. मैं काफ़ी entertaining हूँ काफ़ी लोगों के लिए, मेरे co-actors के लिए. Entertaining इसलिए हूँ मैं because मैं बहुत honest इंसान हूँ. Good vibes. How do I say this to you? Only my co-actors or the people who work with me ना, they'll be able to tell you कि वो कैसी हूँ मैं ऐसे. मतलब मैं बहुत बिंदास हूँ और मुंहफट हूँ और कोई आपके साथ ब्रेकअप क्यों करता? नहीं करता है, सॉरी, बट मैंने ही किया है. अच्छा आप नहीं, that makes sense. No, I mean it's something or the other might have gone wrong, so इसके लिए. But See, I can totally understand you breaking up. Yeah, because I also think about the other person. अगर मैंने कभी breakup किया है ना, I also think about the other person that, for example, and I do strongly believe in this. A lot of people might disagree with me, but you do fall out of love. मैं ये मानती हूँ that you do fall out of love, and it always doesn't happen with men. It also happens with women, and it has happened with me that maybe I've fallen out of love, with somebody, and फिर. But मैं immediately किसी के साथ breakup नहीं कर सकता. I try. I give it a lot. I've always been a very giver. बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक इट्स टाइम फॉर मी टू रिसीव समथिंग. सो वो व्हेन द रिसीव इज़ लेस एंड द गिविंग इज़ मोर, तो तब वो होता है. प्लस मैनी फैक्टर्स या रिस्पेक्ट. कभी कभी ऐसा होता है कि आई नीड टू फाइंड समथिंग इन दैट पर्सन टू रिस्पेक्ट. तो अगर वो नहीं होता है तो वो कहीं ना कहीं वो निकल जाता है. I don't know. I mean, I don't know. It's very difficult to explain right now. Maybe when we sit. आप बहुत growth oriented इंसान हो और आपके अंदर constantly growth हो रही है. So you need your partner to match up to that. To match up and to grow and also to be supportive and everything. And जब आपको वो शायद नहीं होता है, कहीं ना कहीं एक monotony आ जाती है, तो शायद वो हो जाता है. And growth is a very important factor, I would say. But as I said, I will always think about the other person. I'm not somebody who would just randomly go and text and say, it's not working out, bro, and let's just break up. No, I give it a lot. Like I try from my, my end, and I will sit with you and I'll talk with you and I'll say, this is the problem that has happened. This is how I am feeling, and I know you're not feeling that, and I totally understand that you are heartbroken. And now that I'm saying this to you, because breakup में एक इंसान सबसे ज़्यादा hurt तो होता ही है. The one who is breaking up is less hurt than the one who is getting broken up with. So I will always sit, with you, and I'll discuss the fact, and I try. I mean, I've had my breakup, and I might have given 2 years. more. समझ लो 3 साल का अगर रिलेशनशिप है या 2 साल का रिलेशनशिप है, मैंने 2 साल और दिया है टू मेंड the whole thing to relationship, and somehow it just doesn't work out sometimes. Also because why would you be in a loveless relationship? You deserve it, I deserve it, and you deserve it. Just because मुझे ऐसा बोला गया कि no, I am okay to be with you. I said no, you should not be okay to be with me. You deserve love. So do I. I also deserve to be with somebody who I can look up to and who I can, love or whatever. But as I said, I also think about the other person. मैं हमेशा बोलती हूँ शायद तुम्हें ऐसे लोग ना भी मिले in future जाके जो तुम्हारे दिल के बारे में सोचे और तुम्हारे बारे में सोचे. But I used to say this, that don't make me the center of your world, and like तुम्हारी happiness मेरे वजह से नहीं आना चाहिए. You should be happy as a person, complete as a person. That's when you can make other person happy. How do I say this? Like I don't want to give the responsibility of my happiness on you कि आपको मुझे खुश रखना पड़ेगा. No, that's a huge responsibility. I think what you're trying to say is मैं आपका पूरा संसार नहीं हूँ, मैं आपके संसार का पार्ट हूँ. और
you know, आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आप वो भी करो, ये करो, but of course, like breaking up is not easy. To say these things is also not easy, but I've said it, and yeah, so I've broken up with in a relationship. Yeah. मतलब ये ना ये एक बॉय पर्सपेक्टिव से एक लर्निंग कर्व होती है व्हेन इट कम्स टू रोमांस, स्पेशली इंडियन बॉयज के लिए, क्योंकि हम सारों ने ना बॉलीवुड फिल्में देखी है बचपन में। हम सब ने देखी है, मैंने भी देखी है, हमारे भी ऐसे है कि प्यार एक ही बार होती है, मोहब्बत एक ही बार होती है, शादी एक ही बार होता है, हम सब ने किया है। आई जनरली फील क्योंकि गर्ल्स का EQ थोड़ा सा हाई होता है ना, और गर्ल्स की मैच्योरिटी ज़्यादा फास्ट होती है, तो लड़कियां ये सब जल्दी समझ जाती है, लड़कों को वक्त लगता है। तो हर लड़के का एक फेज रहता है जहाँ वो पूरा दिल ऐसे खोल के रख देता है किसी के लिए। सब नहीं करते रणवीर ऐसा, सब नहीं करते। तुम ऐसे हो शायद, और मैं भी ऐसी हूँ। बॉम्बे के लड़के ऐसे करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें क्या लगा मेरी रिलेशनशिप दुर्गापुर में हुई? आई डोंट नो, बट मे बी वो लड़का और कहीं से होगा। नो 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 नो, बॉम्बे से ही था। या कौन से इलाके से? हट कुछ नहीं। बडाला के लड़के तो बहुत रोमांटिक होते हैं। बट या सो बट यू नो but difference होती है यार when you are meeting someone who's not from India and an Indian guy, उन दोनों में thought process, thinking, approach towards life काफ़ी different होती है। So yeah. आपने कभी वो लोग देखे जो खुद को विप करते हैं रोड पर? हाँ हाँ, कुछ ऐसे प्रेमी भी उस टाइप के होते हैं, लव विपिंग देम, पैशन। आई फील लाइक विपिंग माय सेल्फ, क्योंकि हमने आपके लिए फूल नहीं लाया आज, फीलिंग वेरी बैड। सो क्यों नहीं लाए? क्या विप या फूल क्यों नहीं लाए? फूल मैं भूल गया, आई वाज प्रेपिंग फॉर द शो। यू लाइक फ्लावर्स? I love it, but I'm not like, oh, my boyfriend should give me flowers. No, 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 no. फेवरेट फ्लावर कौन सा है? कुछ है नहीं ऐसा। फेवरेट कलर कौन सा आपका? I like bright colors. So I like yellow, okay, red, and मेरे को पता था, royal सिक्स blue. सेंस मेरे को बता रही Oh my थी। God, yes, you're wearing yellow. My God, that's actually a very lovely color. I love this pastel. ये मेरे लिए yellow लकी color. कलर है। Really? Yeah. अच्छा, you believe in that? आई थिंक टाइम के साथ आपको एक पैटर्न रिकग्निशन मिल जाती है, बट इवन अकॉर्डिंग टू संजय बी जुमानी सर, वो कहते रहते कि अगर आप नंबर 1 हो तो येलो ज़्यादा पहनो। तो मैं उनकी बातें कभी कभी सुनता हूँ। अच्छा हाँ, तो फिर मुझे येलो पहनना चाहिए। मे बी येलो तो मेरी भी फेवरेट कलर है यार। गुड थिंग्स इन माय लाइफ हैपन ऑन द डेज आई वेयर येलो। बट एवरी डे यू कांट वेयर येलो ना, एवरी डे समथिंग गुड शुड हैपन। आई कैन वेयर येलो एवरी डे। मैं येलो या ब्लैक पहन लूँ हर दिन। ब्लैक, बट ब्लैक इज ओके यार। जब मैं ब्लैक पहनता हूँ तो कहते हैं कि ब्लैक इज नॉट गुड, बट आई रियली बिलीव इन भैरव बाबा एंड काली माँ। तो जब मैं ब्लैक कपड़े पहनता हूँ, इट्स लाइक भोग आई एम चढ़ाविंग फॉर देम कि आपके लिए पहना है। It's a very psychological thing. Bro, you're very deep. Yeah. My God. Okay. Yeah. Okay. I'm very into like my spiritual journey and all that. I think वो actually central point है मेरे पूरे life का। मैं वैसे भी हर चीज़ से डिटैच हो रहा था, अब और भी ज़्यादा डिटैच्ड हो गया हूँ। तुम डिटैच्ड हो? बहुत ही ज़्यादा। मतलब मेरे को पढ़ी नहीं अब रिजल्ट्स के बारे में। That's a very good quality that मैं भी ये बहुत मानती हूँ। मैं शायद तुम्हारे तरह इस तरह से शायद इतना वो नहीं बोलूँगी कि मैं इतना इनको भोग चढ़ाते हुए करती हूँ, बट डिटैचमेंट इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी एंड वो होना बहुत ज़रूरी है। बंगाल में स्पिरिचुअल होम है। स्पिरिचुअल होम है? हाँ, मैं पंजाबी हूँ। हाँ, ओके। बट मेरे 2 स्पिरिचुअल होम है, बनारस भैरव बाबा की वजह से और माँ की वजह से बंगाल, एंड आई हैव टू कीप गोइंग बैक। डू यू गो टू कालीघाट और मैं पहली बार अब 4-5 महीने आई वेंट फॉर दुर्गा पूजा। Oh, you did? Yeah, how lovely. I'm so jealous of you. Yeah, तो it was my first experience। पूरे एक्सपीरियंस को डॉक्यूमेंट करा, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस था। और मैं मानता हूँ कि अगर आप किसी भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के लिए ना दिल खोल के जाते हो, तो फिर वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आपके साथ और ज़्यादा इंटरेक्ट करता है और चीज़ें होती है। Yes. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई। You're very receptive to it then. जब आप वो वैसे दिल खोल के जाते हो। That's the point of detaching from the material. कि यार ये जो मटेरियल रियलिटी है माया नगरी में, इसकी पड़ी नहीं है। मैं मेहनत करूंगा, मैं परफेक्शन के साथ अपना आर्ट पेश करूंगा, प्रिपेयर करके करूंगा सब कुछ, बट माय प्रायोरिटी इज इन बनारस एंड बंगाल। ओह वाओ। तो ऑल दिस फ्यूल्स दैट। ओके, या दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। या तो एंड बेसिकली वी स्टार्टेड अ डॉक्यूमेंट्रीज का प्रोजेक्ट, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। आई थिंक दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड यूट्यूब बिंग इन लाइफ टू डू डॉक्यूमेंट्रीज। तो अब 10 साल बाद वो चांस मिल रहा है डॉक्यूमेंट्री क्रिएट करने में। बहुत मैजिक होता है, वी कैप्चर दैट मैजिक इन द डॉक्यूमेंट्रीज। वाओ। सो हाउ वाज इट इन हाउ डिड यू गो इन कलकत्ता ड्यूरिंग दुर्गा पूजा? मेरे फ्रेंड है
मेघदूत रॉय चौधरी. अच्छा. He runs a organization called Make Calcutta Great Again. Oh wow. बहुत इंटरेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है. Okay. तो कैलकाटा के कल्चर को प्रमोट करते हैं. That's lovely. बहुत सारे पंडाल देखे, बहुत मजा आया. मेरे को ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि कैलकाटा एक अनडिस्कवर्ड ट्रैवल लोकेशन है. And it's good that way. Good that way. Yeah. And you know, हमारा कल्चर बहुत डिफरेंट है. Yeah. The Bengali culture is something unique, something. So I think the eastern side of India, we have a very different culture. Though be it Bengal or the northeastern side or anything. Being a Bengali, हाँ जी. थोड़ा underexposed है and I like that. Yeah. Underexposed तो मुझे नहीं पता because everyone is aware of it. But लोगों के दिमाग में वो आता है, ओह बंगाली में तो काला जादू. ये एक अजीब ही है भैया. I don't know. आपके साथ भी होता है, लोग कहते हैं आपको. हमेशा. I think it's very stupid of people to say something like that. But मस्ती, I understand joke and everything. मस्ती में जब बोलते it's fine. But जब लोग हाँ मैंने सुना वहाँ पे काला जादू होता है, मैंने कहा हाँ मैं हूँ one of those people. काला जादू मैं करती हूँ, मैं डायन हूँ, घूमती हूँ, I fly around in a broom. Powerful feminine energy. Yeah, of course. You know that is misunderstood as काला जादू. Silly. No, it's not that कि वो मेरे बारे में. I don't think they're that evolved to understand my energy or my female energy and everything. It's more like एक stereotype है उनके दिमाग में कि बंगाल मतलब काला जादू होता है. अरे यार तंत्र विद्या भी अलग होती है. Hard. Not everything is like काला जादू. What is काला जादू? I have met people who are into the positive side of the the तंत्र विद्या, जो काली माता को पूजते हैं और जो लोगों की अच्छाई के बारे में ही करते हैं. ऐसे लोग तो हर जगह पे मिल जाएंगे जो सो कॉल्ड काला जादू. मुझे पता भी नहीं है काला जादू वर्क्स और नॉट. इट डजंट वर्क. आई हैव नो आइडिया. इट वर्क्स. इट डज. आई डोंट नो. आई होप नोबडी डज दैट. खुद को सफेद जादू से नहलाना बहुत जरूरी है. आई थिंक फॉर एवरीवन. Safed Jadoo is what? Like you mean just to prayer, say? goodness, wishing well for the world. But I have been told that apparently my aura is very strong. So negativity doesn't hit me that much. Yeah. Which I also feel is right in many ways because a lot of negative things might happen around me, but it doesn't affect me. कभी किसी ने आप पे जादू किया है कि नहीं? नहीं प्यार वाली जादू तो नहीं बोल रहा. वो भी नहीं किसी ने आप पे प्यार वाला जादू किया? हाँ कोई ऐसा मेरा कभी लाइफ में जहाँ इमीडिएटली मैंने अलग ही कर दिया यार पूरा टॉपिक. ओके बैक टू काला जादू. बैक टू काला जादू. नो मेरे अभी आपके ऊपर कोई करता है तो आपको पता भी नहीं चलता है. बट नो आई डोंट थिंक सो. I don't think so. But as I say, my aura is strong. My prayers are very strong. और मैं एक अच्छी इंसान हूँ. I think तो I already have like an invisible wall around me. तो वो आते ही और चले जाते हैं. मतलब over time ना अच्छाई की वजह से आपको लोगों की दुआएं मिल जाती है और वही आपके protective shield बन जाता है. Yeah, that's true. Yeah, that's something very important. Easiest way to protect yourself. Yeah, which is why integrity नाम का शब्द ना मतलब नियत basically. I think नियत. अच्छी नियत को integrity कहते हैं. ये सबसे जरूरी चीज है लाइफ. एग्जैक्टली. तो मैं यही हमेशा ये बोलती हूँ दैट पीपल विल जज यू फॉर वॉट एवर. दे जज यू फॉर हु यू आर, हाउ यू लुक, आप ऑन स्क्रीन कैसे हो, क्या नहीं हो, आप क्या कैरेक्टर प्ले करो वगैरह वगैरह. हर चीज़ के बारे में लोग आपके बारे में जज करेंगे. पीपल विल नॉट बी हैप्पी अबाउट एवरीथिंग दैट यू डू. समवन विल नॉट लाइक what you wear. तूने क्यों आज येलो पहने, तेरे बड़ा गंदा लग रहा है, तेरे बाल ठीक नहीं, तेरे नाक ठीक नहीं, तेरे ये नहीं है, she looks this and she looks that. But I am not here to make everyone happy, and I've understood that very young at my in my life that I'm here to make myself happy. At the end of the day, I should be a decent human being. I should live my life with integrity, with a lot of respect, dignity for myself, for people around me who matters to me, and that's what matters to me. And I sleep very well at night. And इसलिए मैं जब घर पे आती हूँ ना, मैं बाहर की चिंता मुझे कुछ होती नहीं. आज तुम्हारे साथ मेरी कोई लड़ाई होगी ना, मैं 2 दिन बाद भूल भी जाऊंगी उसने क्या बोला था. हाँ चल ठीक है जो भी है. So it doesn't affect me that much. मैं कभी आपके साथ लड़ूंगा नहीं. Oh my God, तुम लड़ना मत रणवीर. Sweet. अच्छा सर, this is how you flirt, is it? ये flirt है? I don't know. ये मैं बस दिल की बातें खोल के आपके सामने रख रहा हूँ. How sweet. Okay, एक बहुत ज़्यादा philosophical सवाल है. Okay, I hope I can answer that. Philosophical सवाल ये है कि exactly, ठीक है, on a deep level, मुनमुन और बबीता जी के बीच में फ़र्क क्या है, ये समझाइए.
एज सच डीप लेवल में जाके मैं कुछ नहीं बता सकती कि बबीता और मुनमुन में क्या डिफरेंस है. द ओनली डिफरेंस, बबीता इज अ कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग ऑन स्क्रीन, एंड व्हेन द कैमरा रूल्स आई से माई डायलॉग एंड आई डू बिकम दैट कैरेक्टर, एंड आई एम इंटरैक्टिंग विथ ऑल माई को एक्टर्स, you know, looking through the eyes of Babita, as all we actors are doing. And when the camera, you know, stops, the character also stops. So I won't say कि उतना कोई गहराई उसमें. The only thing that I keep joking about is Babita is married. I'm not married, and I'm working in my life, and blah blah blah. So yeah, so there is. I won't say कि this needs any kind of analysis. Okay, मैं एक चीज कह दूं and correct me if you think I'm wrong. Okay, let's see. ठीक है. Yeah. क्योंकि मैं एक्चुअली रियल लाइफ बबीता को जानता हूँ कुछ जिनके 100 जेठा जी हैं. Okay. ठीक है. आई फील कि बबीता जी रियली एंजॉयज द अटेंशन. Munmun doesn't enjoy the attention. That's nice. That's interesting. Okay. So, as a woman, it's always nice to be complimented, right? Not only as a woman. If I tell you, Ranveer, you look great, you would love it, right? Everybody loves compliment. We are human beings, that's how we are wired. We love to be complimented. We love to be हमें अच्छा लगता है कि हम हमारे बारे में कोई अच्छी बातें बोले, आपकी खूबसूरती को कोई कुछ बोले. Having said that, Munmun as a person, I'm very principle minded. Yeah, I don't like attention from men who are married, who has a boyfriend or girlfriend or some fiance hidden. I'm very, like, I'll stay away from that. आप बेसिकली बहुत अलग हो बबीता से. Okay. अदा सेम है. अदा सेम है, but हाँ, I think but I think we both are very sweet. We both are very sweet. I also speak nicely to people. Babita also speak nicely to everyone, but the difference is मैं थोड़ी और fierce हूँ. जो अभी तक बबीता शायद उतनी fierce उतना मौका नहीं मिला होगा कि बबीता के कैरेक्टर को उतना fierce करे, because it's a comedy show, right? उसमें कोई ऐसा मार धार वाली sequences नहीं आते हैं. But in real life, I'm a very fierce person, very fierce. I'm a sweet person, but I'm also a very fierce person. I can be sarcastic. I can be the kindest person, but I can also be very bad to you if you're bad to me. आपका सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग क्या है मुनमुन का? मुनमुन का honesty. और कुछ और ग्रीन फ्लैग्स बताइए. और ग्रीन फ्लैग अभी तुम बताओ यार. मेरे ग्रीन फ्लैग्स मेरे को 1 घंटा लगेगा बताने के लिए. No, so my biggest green flag that I always say is my honesty and my honesty and my no filter thing. आप बहुत क्लियर हो. मैं बहुत वो क्लियर आपका हूँ ग्रीन फ्लैग जी. है. मैं बहुत क्लियर हूँ. मैं जो भी हूँ आपके मुंह पे बोल दूंगी. सो एनीबडी हु नोज मी, सो दे नो कि इसके साथ जो है फेस पे है, जो है पीठ पीछे कुछ भी नहीं है. सो दैट्स हाउ आई एम, एंड आई हैव ऑलवेज बीन लाइक दैट. बचपन से मैं ऐसी हूँ. सो माई बिगेस्ट थिंग दैट आई ऑलवेज से इज माई ऑनेस्टी एंड माई नो फिल्टर person. I feel कि आप एक बहुत ज्यादा मोटिवेशनल गर्लफ्रेंड भी होंगे. I am. No? You're right. बहुत ज्यादा मोटिवेशनल. Yes. I want my partner to be very successful. Yeah. I definitely want. Yeah, but you know, there's only few guys who can fit that bill. Really? Yeah. Why should that be? कहते हैं ना कि boys always settle where they find peace. तो some boys find peace in motivation. Okay, but I'm not someone के झाड़ू लेके पीछे पड़ जाओ कि चलो उठो और काम पे जाओ. ऐसा नहीं है. नहीं, some boys motivation is like, yeah, you know, you've done something and you want to do something and you say, you know what, babe, I really want to do this. I'll be like, yeah, go ahead and do this. You know, that's great. That's how motivation is. Not like कि तुम सुबह उठो और जाओ काम पे जाओ. ऐसा वाला नहीं है. But yeah. For most men, the definition of peace is non-motivational girlfriend. No, like a non-motivational life. समझ लो. मेरे ऐसे most men, no, I don't think मेरे so. बहुत सारे दोस्त हैं. Maybe like 10% of my friends actually want that very aggressive growth in life. बाकी सारे ना बहुत संतुष्ट हैं. I'm saying this as a 32-year-old person. So by 32 you found your career trajectory वगैरह. Okay. Some people have still not found it. Yeah. Some people are late bloomers, na? At least you kind of know कि हाँ मैं दुनिया में ये हूँ. You know, this is somewhere where I belong. पर राजा बेटास जो होते हैं ना, उनको थोड़ा तकलीफ है लाइफ में. तो उनको ऐसे पीस चाहिए होगा कि ज़्यादा कुछ नहीं करना है लाइफ में and everything. But
I sense कि दुनिया में ambition कम हो रही है, but I look at it as a balancing. I don't look at it necessarily as a bad thing. To each their own. To each their own. For someone, if somebody doesn't have much ambitions in life and they're happy to be जो उनको जितना मिल गया है उसमें वो अगर happy है, खुश है, ठीक है, अच्छी बात है. बट लोग जो ambitious है, अगर उनको बहुत कुछ हासिल करना है लाइफ में, प्लीज गो ahead and do this. And I always say that. So I won't say it's a very generalized thing. I always say this, to each their own. चाहे वो Gen Z हो, मिलेनियल्स हो, और मुझे बाकी जनरेशन्स के नाम नहीं पता, बट मुझे तो ये सब डिक्शनरी भी नहीं पता होती है वर्ड्स के, बट या, सो टू ईच देयर ओन. पीपल लाइक यू सी प्रियंका चोपड़ा, यार, आई मीन लुक वेयर हैज शी रीच्ड. शी इज़ अ मिलेनियल. She is super ambitious. She also has a family and she also is, married and blah, blah, blah. She's still doing great. And I think her husband is also superb in supporting her and everything. And that's how, the partnership should be. Nick Jiju जैसा पति चाहिए आपको? Nick Jiju जैसे पति, अभी कुछ नहीं पता. आप कैमरा आपको बताएंगे हमें कैसे पति चाहिए, कि चाहिए कि नहीं चाहिए. As I said, I've never been the one who's chased after marriage and kids and this and that. Is marriage chasing you? Might have, but then I run away. So I'm quite a runaway bride, maybe. But also because maybe for the right reason, because I don't want to end up being with someone who's not right for me. So I think it's good if marriage had chased me and I ran away from it. So yeah. Okay, fair. मेरे को ना ये कॉन्वर्सेशन बिल्कुल रुकानी नहीं, बट बैटरी खत्म हो गई है. ठीक है. We'll be back after this break. मैं बहुत चिल जोन में हूँ. Because sometimes we have very like gritty podcasts. Like we've had gritty podcast. So the zone of these episodes are very, very different. So if it's a friendly episode like this, it's very nice. It's very therapeutic for me because it's just human connection. But if it's like I've had ghost hunters and all that. Acha. So that is not a very pleasant. So ghost hunter, I can understand that, when they talk about energy, that kind of. So वो मैं मानती हूँ कि ये सब हो सकता है कि घोस्ट एनर्जी एंड पैरानॉर्मल, लेट्स नॉट कॉल देम घोस्ट, मे बी डोंट गेट ऑफेंडेड, बट या. सो ये सब रिकॉर्ड हो रहा है? हुआ ये रिकॉर्ड? ओह शिट, नो. तो आप घोस्ट में बिलीव करते हैं? I do. तो आपको क्या लगता है, we are the only people who exist? No, there's of different energies all around us. Some people have encountered, some people have not. I have never encountered, but does that mean that they don't exist? I respect the fact that there might be other energies around us, and I रहे वो अपने हिसाब से अपनी जगह पे. Nice. Yeah, and but I will never say no, I don't believe in this. That's too arrogant of me to say that it's the only, like how I always say that I as I said, I talk a lot with my close people. I might be introvert in front of the camera and everything, but do you think we are the only people in this whole universe or in this solar system and all? No, there are definitely extraterrestrial, people. Yes. So it's the same way I believe that there might be other energies around. There are definitely other energies around. मतलब मैंने इसरो साइंटिस्ट से भी इसकी बातें करी है, वो भी बिलीव करते हैं एग्जैक्ट जो आपने कहा, सेम चीज कहते हैं. I'm sure, क्यों नहीं करेंगे यार? Mathematically speaking, यूनिवर्स इतना बड़ा है. Yeah, exactly. We can't be the only people. We can't be, exactly. There have to be aliens. Yeah, definitely. I strongly believe in the existence of other beings in this universe. 100%. आपके फेवरेट हॉरर मूवीज कौन से हैं? I love horror movies. That's like my मतलब मुझे एनर्जी मिलती, पता नहीं क्यों, मतलब मुझे मज़ा आता है मुझे बहुत, because I also know कि ठीक है, मतलब वो रियल नहीं है जो भी है, but I like to get scared, but I don't get scared much. आप यकीन नहीं करोगे, मतलब I have been to see horror movies, और अगर समझ लो मेरे घर पे मैंने कभी चलाया and everything, whoever has come, either like a friend or whatever, उनको घर जाने में तकलीफ होती थी तो मैं जाके छोड़ के आती थी. चलो सीढ़ी तक मैं छोड़ के आ रही हूँ, चलो गाड़ी तक. उनको इतना डर बैठ जाता था हॉरर से. बट आई लव हॉरर मूवीज. लाइक रिसेंटली आई सॉ द कॉन्जरिंग वंस. आई हैव सीन ऑल द कॉन्जरिंग्स, आई हैव सीन ऑल द एनाबेल्स, आई हैव सीन, आई डोंट नो, क्या मुझे बताओ कुछ भी नाम. हेरिडिटरी. Yeah, oh that's great. That one ना, वो टोनी कोलेट ना, टोनी कोलेट आई थिंक. It's very मुझे ना वो फिर से देखना पड़ेगा. मतलब वो हॉरर मूवीज जहाँ
ऐसे भूत जंप स्केयर्स की वजह से नहीं डराते, हाँ, बट स्टोरी की वजह से आप डरते हो. या हर तरह का हॉरर मूवी मुझे पसंद है. हैव यू सीन दिस मूवी कॉल्ड, दैट्स नॉट अ हॉरर मूवी बट एपोकैलिप्टो? है ना? ये कैसे देखिए? Crazy. मेल गिब्सन इज डायरेक्टर. Oh my God, मेल गिब्सन बहुत की crazy सारी film. मूवीज काफी ऐसे ब्लड हाँ. गोर वाली होती थी, बट एपोकैलिप्टो व्हाट shaken me up, यार. Yeah. And that's that. Why did it shake you? Because of the whole culture, the way they used to, the human Human sacrifice and all of that, and it's crazy. वो पता है भारत में भी होता था ह्यूमन हाँ, सैक्रिफाइस. हर जगह इट्स बीन अ पे. पार्ट ऑफ आवर कल्चर आल्सो. Yeah. और मेरे ख्याल से अब भी ना, एक्चुअली आई थिंक एक पुलिस ऑफिसर आए थे शो पर, उन्होंने कहा कि अभी भी उन्हें कुछ कुछ जगहों पे इंडिया में ह्यूमन सैक्रिफाइस के केसेस क्या सॉल्व बात करने कर होते रहे हो? हैं. हाँ. Really? In very small town India. Not even town. Might be like some obscure, some Yeah. village or some Yeah. place like that where Yeah. the media won't reach, or there's no police or whatever. But I don't know. I mean, that's scary, यार, अगर ऐसा होता है तो. मैं मानता हूँ कि अगर जिंदगी में पैसे नहीं है ना ट्रैवल करने के लिए, हाँ. तो ऐसे स्ट्रेंज मूवीज देखने ही चाहिए. हाँ. That's what can help expand your Yeah, mind yeah. without travel. अपोकलिप्टो आपको साउथ अमेरिका के बारे में इतना कुछ बहुत सिखाती है. सिखाता है आपको, बहुत ये. एंड या सो ऐसे बहुत सारी मूवीज है, मतलब एपोकैलिप्टो देखने के बाद आई रिमेंबर लाइक व्हेन आई हैड गॉन टू पेरू एंड मेक्सिको, आई यूज्ड टू कीप आस्किंग पीपल, ऐसा होता था क्या यहाँ पे, ऐसा. ऑफ कोर्स दे वोंट नो अबाउट इट, बट या आई लव हॉरर मूवीज. या मुझे कोई मूवीज नहीं डराती है हॉरर मूवीज, बट बचपन में मैं एक मूवी देख के डरी थी जो मुझे इतना शर्म आती है बोलने में, इट्स सो फ्रिकिंग हिलेरियस. मैं बहुत छोटी थी. आपको एक मूवी आई थी पता है, जुनून करके? कौन है उसमें? राहुल रॉय शेर बन जाता था. लेपर्ड. हाँ, ये Oh इमेजरी my याद है. ये याद है, मैं भी डरा था. आपको डर लगी थी? थैंक गॉड. हाँ. आई वॉज अ किड, ओके. आई डोंट नो, इट इज समहाउ इम्पैक्टेड मी. मैं पूरी रात जगी हुई थी. मुझे याद है हमने घर में ही देखा था वो मूवी. आई थिंक तब ना वीडियो कैसेट्स वो सब आते थे, तो वो शायद पापा ने हायर किया था, वो हमने देखा था. एंड thank God I remember I was waiting the entire night. I wanted to shut my eyes and I could only see his face changing into that Sher. yeah, the shade. It was such a weird shade. If you see it now, you'll laugh at it. It's cringe. But as a child, As a child, how much it Same, affects like, you. all millennials are scarred because of Makdi. Makdi, विशाल भारद्वाज की Makdi. But are you scarred? Because it's such a nice movie. It's a great movie. शबाना आजमी विलन है उसमें. या और एक सीन है जहाँ वो कैमरा उनके अराउंड रोटेट करता है. अच्छा. वो सीन ने बहुत सारों को स्कार किया है. Really? Yeah. अच्छा, okay, that I don't remember much, but some fantastic movies have come out, yeah. So yeah. सबसे स्कारिंग हॉरर मूवी कौन सी रही है आपके लिए? Yeah, this one movie that I really like, which is Exorcism of Emily Rose. Oh wow, okay. I have watched it million times. And I just love it. Okay. I just love it and I can still watch it. Even I've watched it like 3 o'clock at night. जब वहाँ पे टीवी में दिखाता है 3 बजते हैं वो मूवी में टंग करके 3 बजते हैं Satan वो demonic activity starts and all of that. मैं भी रात को 3 बजे देखती हूँ. मुझे इतना पसंद है वो मूवी. I think the girl had done a fantastic job and the whole एग्जॉर्सिज्म में से जितने भी सारे मूवीज हैं आई थिंक वो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी. एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज. अपेरेंटली एक नया जॉनर ऑफ हॉरर स्टार्ट हो रहा है. इट्स अ सब जॉनर, कोई नाम नहीं है. इट्स लाइक सॉफ्ट हॉरर. व्हाट्स दैट? सॉफ्ट हॉरर. इट्स लाइक हेरिडिटरी इज द स्कैरियस्ट फॉर्म ऑफ सॉफ्ट हॉरर. ओके. जहाँ मतलब भूत स्क्रीन पे नहीं आ रहा बट आपको पता है कि कुछ वियर्ड चल रहा है स्क्रीन पे. बट दैट्स द काइंड ऑफ horror that has always been there. Psychological. हाँ, but it's nice. अच्छा लगता है वो. Like it's not a horror film but Shutter Island same category. Shutter Island, yeah. Shutter Island बहुत सही फिल्म है. Yeah. वो भी फिल्म हर किसी को देखनी चाहिए. Shutter Island देखने के बाद ना आपको लगता है कि आप ही पागल हो. Love films like that. Yeah. That's true. Yeah. अब इस पूरे एपिसोड के क्लाइमैक्स में Thank you. We need to go down memory lane just a little bit. Okay, sure. कुछ BTS stories आपको पूछने हैं. Okay. So whatever you BTS wish. stories. Okay. क्योंकि you know that the show has ruled algorithms, right? Okay. Meme world का बहुत बड़ा पार्ट है. हाँ, वो मैंने सुना है. Meme world का बहुत बड़ा पार्ट है. Okay. Ready?
सारे शूट्स याद रहता है आपको? नहीं, बहुत सारी चीज़ें भी भूल चुके। 17 इयर्स यार, आई मीन कितने सारे सीन क्या है हमने, बट दिस आई काइंड ऑफ रिमेम्बर। आप लोगों को हंसी नहीं आती बिहाइंड द सीन्स? अरे हम कितनी बार, अगर मैं तो बोलती हूँ कि कभी कभी यार आपने को बीटीएस का भी रिलीज किया ना शो का, इट्स क्रेजी। ओके, मूविंग ऑन। दिस वाज अ होली एपिसोड दैट वी शॉट क्वाइट अ फ्यू इयर्स अगो। ये ट्वीट आपने देखा है? नहीं, दिस हॉरर एपिसोड्स ऑफ टीएमक्यूसी वर प्योर गोल्ड। हॉरर एपिसोड्स का सेपरेट फैन बेस है। हाँ, ये बहुत फेमस ये हुआ था, ये जो पूरा सीक्वेंस था ये काफी फेमस हुआ था उस वक्त। और एक्चुअली लोग डर जाते हैं। रियली? या इससे डर जाते इन अ फन वे, इन अ फन वे। या दैट वाज क्यूट। हमने ये बहुत लंबे अरसे तक शूट किया था, रिमेंबर, और नाइट शूट्स भी कर रहे थे हम लोग, एंड दिस वाज फन, दिस वाज अ लॉट ऑफ फन। कभी सेट पे ऐसे कुछ हो जाता था? नहीं ऐसे कुछ नहीं Just होता होगा same. तो मुझे कुछ फर्क नहीं, मुझ तक ना पहुंचती नहीं ऐसे सब एनर्जी। कई लोगों के साथ होता है, लोग बोलते हैं कि मैं ना दोपहर को उस जगह पे मैं सो रहा था, अचानक से मुझे लगा कि किसी ने मेरा गला घोट दिया। मैंने बोला भाई तू स्लीप एपनिया में होगा तुझे ऐसा कुछ होता होगा, बट आई डोंट नो, मैं तो अकेले अंधेरे में किधर भी चली जाती हूँ, मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता है। या नाइस। ओके, मूविंग ऑन। ये क्या प्लान किया है? माय गॉड, व्हाट इज दिस? इवन आई हैव नॉट सीन दिस, सो आई डोंट नो। व्यू वॉल्यूम ऑन कर। ओह, दिस इज वेरी फेमस, सबसे आइकॉनिक सीन, वेरी फेमस। ये याद है जब शूट हो रहा था? Yeah. I was right there. I think I was wearing something in red, if I'm not wrong. I had short hair then. I can't see myself anywhere. This is very iconic. What do you want to ask? What behind the scene stories क्या है सीन को लेके? Behind the scene, ये आई थिंक उसी वक्त वहाँ पे ये डिसाइड हुआ था। जैसे मैंने बोला, हम लोग ना सीन शूट करते करते अचानक से हमें लगता है ऐसा करे क्या, ये करे क्या, तो एक अलग एक ये आएगा, सबकी एनर्जी होती है ना, सबके दिमाग से कुछ ना कुछ आता है। आई थिंक दिस वाज डन ड्यूरिंग दैट टाइम, और बिकॉज चंपक चाचा इज लाइक पतला, यू नो, तो ये पानी का फोर्स ऐसे आएगा तो वो उड़ जाएंगे, ऐसा हमने वो डिसाइड किया था। सो दैट्स हाउ इट हैपेंड। चंपक चाचा बिहाइंड द सीन्स कैसे होता है? ही इज सुपर फन, ही इज वन ऑफ माय बेस्टीज, ही इज सुपर फन। अमित इज कूल, वो म्यूजिक बजेगा ढंग, तो वो म्यूजिक ढंग के बाद वो ऐसा करेगा। तो रिसेंटली हम लोग हर जगह चीज में वो करता है, तो आई लव इट एंड आई कीप लाफिंग। ओके, व्हाट इज दिस? ओह माय गॉड, वेट, ब्लास्टर बबीता। IPL this, IPL that. OGs know that GPL is the greatest cricket league. My God, that's me and Dish. Then, okay, and this is another one. I think the Niche wala jo hai, I think it was in 2014. Yeah. Upar wala, I don't remember when was it. Maybe before that. Yeah, okay. Have you spoken to Dayaji recently? No, yeah, I have not. But I have had a wonderful relationship with her. I'm sure वो ये एपिसोड देखेंगे। Yeah. उनके लिए मैसेज है कि उनके लिए भी बहुत प्यार है। Oh, she definitely is loved so much. Yeah. I love her. I love the character, the way she has played, and that's iconic. आपका करण सोनावने फोकस्ड इंडियन के साथ that's जहाँ उन्होंने कहा कि how often do you hear people saying I don't know about your show? Yeah. You don't mind it? No, I don't. I don't mind it. Chill ठीक है, मैं वैसे मैंने कहा मैं चिल्ड हूँ हर एक चीज़ को लेके. I don't take anything too much, you know, in that sense कि बहुत ज़्यादा प्राइड आ जाती है शायद, और शायद मैं ये इंटेंशनली नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसी ही हूँ। मैं कोई चीज़ को इतना सीरियसली, ओ माय गॉड एवरीबडी नोज मी, आई एम लाइक दिस एंड दैट, ठीक है, आई एम चिल्ड। दिलजीत दोसांझ का वो डायलॉग है ना कि होगा फ्रेंड्स, होगा दी ऑफिस, हमारे लिए ए ऑफिस ए फ्रेंड्स। So yeah, so we are loved by many people, and I always say this, and I'm very grateful for all the love that we have received, and we have also diligently worked towards it. Family time, me time, festival time, सब छोड़ के सेट पे आके हमेशा काम करना। And आपको खुद सिटकॉम्स अच्छे लगते हैं ना? Like you're a global sitcom. Global sitcoms. तो कौन से सिटकॉम्स अच्छे लगते हैं? मुझे फ्रेंड्स बहुत पसंद है। मुझे 2.5 Men बहुत पसंद था। बबीता जी के लिए कहाँ से डाउनलोड लिया?
ओरिजिनल कहीं सुने बट कहीं एक ऐसा छोटा सा एरर बबीता जी इज ओरिजिनल Yeah, Babita is original. It's sometimes you out just of have to Munmun's create. heart. Yes, I always try to blame when I'm doing something. I mean, I might not sometimes agree to certain maybe sequences or certain dialogues or whatever, but I have to convince myself, okay, so मैं ये show के लिए करूँ. This is a character who's doing it, so I do it, and I try to do it as मतलब उसमें है मेरी झलक तो 100% होगी. सारे लोग जो काम कर रहे कहीं ना कहीं उनकी खुद की पर्सनालिटी उसमें हो. सारे एक्टर्स की मैं बात कर रही हूँ. कहीं ना कहीं उनकी खुद की पर्सनालिटी की कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं इसे एक हिस्सा तो होगा ही उसमें. सो या इट्स ऑल्सो देयर बट आई हैव नॉट रियली सीन एनीथिंग फ्रॉम अब्रॉड और फ्रॉम एनीवन एंड टेकन इंस्पिरेशन एंड कि नहीं अभी बबीता को इस हिसाब से बनाना. नो, आई थिंक इट वाज जस्ट अ वेरी ऑर्गेनिक नेचुरल थिंग. हम लोग एक साथ बैठे सब लोग बैठ के इट वॉज एन एवरीडे जर्नी. तो आप पहले के अगर सीन्स देखोगे इट वॉज लिटिल डिफरेंट दैन व्हाट द सीन्स आर टुडे बिकॉज वी वर ऑल टेस्टिंग न्यू वाटर्स यू नो. शो ना राइटिंग की वजह से एक्टिंग की वजह से ग्रो हुआ है बट एक्चुअली जो अंदर शो की नियत है उस नियत की वजह से शो जी हम सब की नियत यही थी कि शो के ऊपर हम पूरी तरह से हम हमने अपनी शो में जान डाल दिया है. एंड I think it's all our honesty that has come across on screen and all our hard work has come across because many a times you might not be able to see. अगर मैं यहाँ पे हंसते हुए आपको दिख रही हूँ आपको पता नहीं maybe my dad had passed away on that day. Maybe recently my mom was also hospitalized and I was in the middle of a long sequence. So nobody can make out कि आपके साथ क्या हो रहा है. But होता है life is such and show must go on and that's how we are going on. So yeah. May Ma bring you more success. Thank you and so peace much. Thank and you love. so much. Thank you and I wish the same for you. आपके दिल में क्या है क्या करना है एज एन आर्टिस्ट? Many things that maybe I don't want to talk about it here now because I have some plans. क्योंकि नजर is real. जी yes, oh my God, I believe so much. मैं कहीं पे भी कभी travel करने जाती हूँ ना मुझे किसी को पता नहीं होता before the day I fly that where am I going and what not. किसी को पता नहीं. मेरे घर पे भी किसी को पता नहीं होता है. I will only say when everything is decided I'm flying today and then I say okay I'm going to Colombia. Okay I'm going to New York. So that is how I am. Okay. ऐसा लगता है कि आपको ट्रैवल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. बहुत ज़्यादा. आई थिंक एक्टिंग के बाद अगर मेरी लाइफ में कोई पैशन है सो दैट इज ट्रैवलिंग. सो एंड आई एम अ सोलो ट्रैवलर. ओह रियली? कंप्लीटली फुल्ली सोलो ट्रैवलर. मेरे 2-3 चीज़ ऐसे पैक्ड होते हैं हमेशा घर पे एंड मुझे जैसे शूट से पता चलता है कि अभी 4 दिन की छुट्टी है फॉर मी इवन 4 days इज़ मोर देन अनफ टू गो एंड ट्रैवल इन अ कंट्री. आई लव द एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवल. सो या मैं तो ऐसे ऐसे जगह पे बहुत साल पहले ट्रैवल कर चुकी हूँ जो अभी ओपन अप हुआ है. जैसे फॉर एग्जाम्पल वियतनाम, कंबोडिया, लाओ, पेरू, कोलंबिया, यू नो, सो साउथ अमेरिका. सो आप थोड़े साउथ अमेरिकन दिखते भी हो है ना. आई फील दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू सेड बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ना ऐसा फील होता आई माइट हैव अ लिटिल लतीना सोल समवेयर. पता है ये सब बंगालीज के बारे में कहा जाता है. रियली? हाँ मतलब एटलीस्ट ये मैंने आजकल बहुत सुना है कि कहते हैं कि बंगालीज आर द लटीनास ऑफ इंडिया. अच्छा वो तो ऐसा कुछ नाम दिया गया नहीं वो कॉम्प्लीमेंट है. कॉम्प्लीमेंट दिया बट लुक्स भी मैच होते हैं. हाँ होता होगा. As in, मेरे की सारे बंगालीज के. Really? हाँ ये मैं जनरलाइज कर रहा हूँ आपके स्पेसिफिकली. Oh my God, thank you so much. But yeah, I do. I actually love. I have been to quite a few South American countries and I've started traveling in South America in 2000, I think from 2017. So my first place that I went to South America was Peru and because I wanted to see Machu Picchu. And I have this thing कि मुझे ये देखना है. Though I went to Mexico in 2014, मेरा Chichen Itza देखना बाकी. That's also one of the wonders of the world. एक मिनट हल्का कॉन्टेक्स्ट देना चाहूँगा. हाँ जी. क्योंकि हम अक्सर अमेरिकन ट्रैवल यूरोपियन ट्रैवल के बारे में सुनते हैं जी. पर माचू पिचू बेसिकली उस कल्चर का कैलाश पर्वत है. या जो हम कैलाश पर्वत मानते हैं
वहाँ के नेटिव कल्चर्स माचू पिचू जी को मानते हैं। जी जी और जो मैक्सिकन सिटी का नाम आपने मेरे ख्याल से चिचेन इट्जा वहाँ पिरामिड्स हैं ऐसे कुछ? या काइंड ऑफ वो पिरामिड टाइप के कुछ स्टोन वो भी है सो दैट्स आल्सो रिलेटेड टू देयर एंशिएंट यू नो सिविलाइजेशन एंड सो ऑल दिस कंट्रीज हैव गॉट द इंडिजिनस ग्रुप यू नो जो उनके वहाँ पे होते हैं देयर ओन लैंग्वेज देयर ओन फूड हैबिट एंड एवरीथिंग दैट्स फैंटास्टिक टू लर्न अबाउट. हमें टिपिकल लगता है वो लटीना मतलब वो डांस ये है and वो है बट व्हेन यू गो डीप इनटू देयर कल्चर. Even within Peru, I remember I went to this island called, it was on Lake Titicaca. So Lake Titicaca is a place, is a huge river or a lake connects between I think Peru and Bolivia. तो उसके बीच में ऐसे बहुत सारे floating islands हैं जहाँ पे उनके लोग रहते उनकी भाषा अलग होती है than the native Spanish that the Peruvian people speak. They are called Quechua. They are the Quechua people. तो मैं वहाँ पे भी गई थी. So yeah, it's amazing to connect to different cultures and different you know people. India से ज़्यादा मुझे I think ज़्यादातर लोग में जो मेरे friends हैं they're all from abroad. Oh really? Because I've met so many people from during my travels. अभी जान खतरे में रही है आपकी ट्रैवल के दौरान? मेरे साथ ये हुआ था मैं 2019 में गई थी Mount Kilimanjaro summit करने in Tanzania. So I wanted to do that. So I wanted to climb the mountain and all that. तो वहाँ पे अपने PTSD बना था तो मुझे वो suddenly मुझे वो याद आया because somehow something happened to me over there in the third and the fourth day from the top, one of like I had reached half or maybe some 15,000 feet तक मैं पहुँच गई थी ऊपर एंड वहाँ से मुझे वापस आना पड़ा बिकॉज वो डार्कनेस जो वहाँ पे थी रात को ना बहुत अंधेरा हो जाती. इट स्टार्टेड गिविंग मी क्लॉस्ट्रोफोबिया somehow. It's out in the open, we're in the mountains, there's nothing but the darkness gave me so much claustrophobia for a long period of time. I could not even travel in a flight because it was like enclosed places would give me that kind of PTSD वो मुझे होता था. But it had affected me so much and because I wanted to do the Everest base camp also after that. But then उसके बाद मुझे but the Everest base camp is way better in terms of the arrangements where you stay than the Kilimanjaro one because you have to put your tent and you have to get inside in those. It gets cold out there, you know, because snow hai charo taraf. It gets cold out there and you know you were in this little tent and inside that you have a sleeping bag. So it was giving me more of claustrophobia. The tent is ittu sa. Upar se you are inside a sleeping bag. Upar se bahar andhera. You could not see anything. Like you can't even see your own hand. It's so dark. And एक दिन हमें बोला गया कि आज शायद चांद निकलेगा because it seems like it's clear sky. फिर आप टेंट से बाहर निकले? नहीं टेंट से बाहर निकले नहीं. मैं खाते खाते the day they rescued me and then suddenly it became cloudy and where I'm standing हम लोग शाम को वहाँ पे पहुँचे I could see the summit of Mount Kilimanjaro and वो 2 दिन में हम लोग वहाँ पे पहुँचने वाले थे and I had to come back यार after that. So then yeah. सबसे सुंदर जगह कौन सी है? मेरे लिए what I felt was Iceland. Iceland is outstandingly beautiful. क्यों? It's a different world altogether. आपको लगता है आपने मार्स में लैंड किया है. It literally like when you are like I remember when I was landing in Reykjavik before that like आप जब ऊपर से देखते हो ना वो समुंदर के बीचों बीच एक ऐसा एक it's a small country right but the topography is so different over there and I saw my first the Northern Lights. This was in 2016, long back. Yeah, I have to go back now. And I went at the peak of winters, so you get like barely 3 to 4 hours of sunlight, and the entire time it's just dark out there. Northern Lights देखने के बाद कुछ बदलता है जिंदगी में? Yeah, I mean I don't know how to explain that. I mean. मेरे लिए क्या होता है ना मैं कहीं पे भी जाती हूँ ना मैं बहुत रिसर्च करके जाती हूँ. आई एम नॉट समबडी हु इज़ लाइक मैं जाके एक्सप्लोर करूँगी दे नो आई नीड टू रिसर्च मैं कहाँ जा रही हूँ क्या करूँ एंड मेरे लिए ऐसा नहीं है कि अगर मैंने रिसर्च किया तो जब मैंने उसे सामने से देखा तो मुझे कुछ फील नहीं होगा. मुझे उल्टा और ज़्यादा अच्छा लगता अच्छा फील लाइक ओ माई गॉड आई हैड रेड सो मच अबाउट इट एंड नाउ आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ इट. सो नॉर्दर्न लाइट आई रिमेंबर वी वर चेजिंग सो मच वी हैव सच वंडरफुल स्टोरीज ऑफ आइसलैंड. नॉर्दर्न लाइट देखने के बाद आपको ऐसा लगता है मतलब I don't know what do you say
you can't describe that feeling. It's overwhelming. Absolutely. And 3-4 दिन से हम लोग ना सब we were hunting for northern lights, because हमेशा नहीं देखने को मिलता है वो. Even if it is winter, even if it is dark, and the people know कि यहाँ पे दिखेगा. No, not necessarily. The weather changes in every 5 minutes. भाग गया. Yeah. And then the day we were coming back, मैं तो in the middle of Iceland चली गई थी. I was doing the Golden Circle, and not Golden Circle, something is called, I think the Golden Circle, I'm forgetting the term. वो सब करके द fjords वगैरह वो सब करके मैं रेकेविक में वापस आई थी. इन द नेक्स्ट डे आई हैड माई फ्लाइट आउट टू इटली और समथिंग लाइक दैट, कोपेनहेगन. तो उस दिन रात को व्हाइल वी वर कमिंग बैक इन द मिडल ऑफ द हाईवे वी स्टार्टेड सीइंग नॉर्दर्न लाइट्स. वी ऑल स्टॉप द बस और रुक के वी वर लाइक ओ माय गॉड. उतना नहीं दिखा बट वो धीरे धीरे के झलक आने लगी. झलक आते 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 इट वॉज अ लॉट. मतलब जिसके लिए मैं आई थी नॉर्दर्न लाइट्स देखने, वो मैंने तभी देखा. मैं इट्स आपको ऐसे गूज़बम्स आते हैं दैट समथिंग सो I don't know, amazing is too small a word, but something so amazing that exists in this world, and it's all nature. It's all nature, right? I mean you it's not man-made thing, right? I mean it's something absolutely incredible that you see. जो ये बहुत भारी travel experiences होते हैं ना, it makes you understand the nature of gratitude. Oh my God, yes. The feeling of saying thank you life. Oh yes. वो बढ़ती है. Thank you for everything, really. Like the fact that I've traveled to so many corners of the world and I've experienced so many things, that has made me evolve as a person. And I recommend this to everyone. And I also highly recommend people to travel all by themselves. Yeah. It's a little difficult initially. मेरे लिए कभी उतना डिफिकल्ट शायद मैं बोलूँ नहीं था, बिकॉज आई हैव ऑलवेज स्टेड अलोन. लाइक मैं कॉलेज में आई तो अकेली थी, हॉस्टल में अकेले, यहाँ पे अकेले, ब्ला ब्ला करते करते. सो आई एम वेरी यूज टू बीइंग अलोन, एंड आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ loneliness. I'm not scared of being alone. It doesn't scare me at all. I enjoy that. I somehow enjoy the peace and comfort of that, an alone time. It's not loneliness, it's solitude. It's different, you have to know how to make peace with that. You have to be happy when you are all by yourself. And it's not always like कि लोग हैं आसपास तो ही आप खुश हो, और सबकी लाइफ में अलग मीनिंग होती है. मेरे लिए सब कुछ है. ह्यूमन रिलेशंस भी बहुत मैटर करता है, और आप जब अकेले होते हो, आपकी वो टाइम, आपकी मी टाइम, वो भी आपके लिए बहुत मैटर करता है. इट एक्चुअली मेक्स मी अ बेटर पर्सन. मोन जी, बहुत मजा आया आज. Same. बहुत कम ऐसे एपिसोड्स होते हैं जहाँ मुझे इतना ज्यादा रिचार्ज फील होता है एपिसोड के बाद. So thank you so much. Thank you. Means a lot to me as well. Hope to meet you again in life. Yes, definitely. I'm a very good cook. You should come over. Oh really? Very good Bengali food. हाँ, Bengali food, anything you say, but I love cooking and I love feeding people. मुझे बहुत पसंद है खाना बना के ऐसा खिलाना, and I'm like, I look forward to their expressions. So yeah, I like it. You could have to come home. Energy डाल देते हो food में. No, I love प्यार, बहुत सारा प्यार डालती हूँ. मुझे बहुत पसंद है. So yeah. Okay. Thank you, Munmun. This was a lot of fun. Very, very grateful and enjoyed a lot. Thank you so much. Thank you so much for having me here. Thank you.